नमः संस्कृताय। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे सिलेबस में लगा हुआ है अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक। तो हमने अभी तक पार्ट 1 में अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के पार्ट 1 में पूरी अभिज्ञान शाकुंतलम का सामान्य परिचय जान लिया। उसमें हमने पात्र परिचय भी पढ़ लिए है और कालिदास का परिचय हमने रघुवंशम के बारे में जाना था जब, तो उसमें कालिदास का संपूर्ण परिचय पढ़ लिया था। तो हमने बार बार इसकी रिपीटेशन नहीं की है। तो अगर आपको कालिदास के बारे में जानना है तो रघुवंशम के पार्ट 1 को जा कर के देख सकते हैं। और अभी तक आपने अभिज्ञान शाकुंतलम का पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जा कर के पार्ट 1 को देखिए, इसके बाद पार्ट 2 पर आना, क्योंकि आपको सीधा कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि कहानी क्या चल रही है। पार्ट 1 में मैंने सब कुछ बता दिया है। तो हम जानेंगे चतुर्थ अंक। और आप ये मत समझना कि मैम ये बुक उठा करके कैसे बैठ गई सीधा ही पढ़ाने के लिए। तो मैं आप सभी को बता देती हूँ कि मेरे पास अभी इतना सोर्स नहीं है और न ही समय मिल पाता है कि मैं पीपीटी बनाऊँ या फिर इसकी टाइपिंग करवाऊँ। तो कृपया करके मुझे इसके लिए क्षमा कर देना। और आपको तो कंटेंट से मतलब होना चाहिए और समझने से मतलब होना चाहिए। और ये मैं आपको 100% तो नहीं, लेकिन अपनी तरफ से 100% अवश्य ये गारंटी दिलाती हूँ कि आपको जो भी समझाया जाएगा आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा और फालतू की बातें कुछ नहीं की जाएगी। तो इसलिए ये जो क्लास है इसको अंत तक देखें और क्लास पसंद आए तो कृपया करके इसको शेयर करें और कमेंट करें। तो आइए हम शुरू करते हैं चतुर्थ अंक। तो इसमें किस चीज़ की कहानी दी गई है, इससे पहले चतुर्थ अंक से पहले हम तीसरे अंक के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि तीसरे अंक में क्या चल रहा है। तीसरे अंक में चल रहा है कि राजा दुष्यंत और शकुंतला ने गंधर्व विवाह कर लिया है। और जो राजऋषि जो यज्ञ कर रहे थे वो राजा दुष्यंत को आश्रम में इसीलिए रखा गया था कि हम लोग यज्ञ करते हैं तो राक्षस आके हमें परेशान करते हैं, इसलिए आप हमारी रक्षा कीजिए। तो तीसरे अंक में जो राजऋषि सभी मिलकर के यज्ञ कर रहे थे वो यज्ञ भी समाप्त हो चुका है सफलतापूर्वक और राजा दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हो चुका है। और जो राजा दुष्यंत है उसको हस्तिनापुर के लिए विदा कर दिया गया है राज ऋषियों द्वारा, कि मतलब कि उनका यही था कि जैसे ही हमारा यज्ञ पूरा होता है संपन्न हो जाता है वैसे ही हम उनको राजा दुष्यंत को भेज देंगे। तो इससे क्या हुआ कि राजा दुष्यंत को भेज दिया गया है। और चतुर्थ अंक में अब कहानी शुरू होती है। सबसे पहले इसमें जो हमारे शकुंतला की सखियां हैं प्रियंवदा और अनसुया, उनका रोल आता है क्योंकि ये नाटक चल रहा है एक प्रकार से। तो नाटक में जो प्रियंवदा और अनसुया है वो क्या करती है, पुष्प चुनने का अभिनय करती है। देखो जैसे लिखा हुआ है, तथा प्रविश्यतः कुसुम अवचय। कुसुम अवचय अर्थात फूल चुनने का। नाट्यंतो सख्यौ, नाट्यंतो अर्थात अभिनय करती हुई, सख्यौ अर्थात सखिया। तो यहाँ पर हमें ये जानने की इतनी आवश्यकता नहीं है। इसमें अनसुया बोल रही है कि हे प्रियंवदे, यद्यपि इन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया है लेकिन फिर भी जो मेरा मन है, मतलब गंधर्व विवाह के कारण मेरा मन तो संतुष्ट हो गया लेकिन फिर भी चिंतित है। क्यों चिंतित है? क्योंकि राजा दुष्यंत गंधर्व विवाह करके शकुंतला से और उसको आश्रम में ही छोड़ करके वापस अपने हस्तिनापुर चले गए हैं। इसलिए जो अनसुया है वो चिंता व्यक्त करती हुई कहती है कि माँ, यद्यपि इन्होंने विवाह तो कर लिया लेकिन फिर भी मेरा मन पता नहीं क्यों चिंतित हो रहा है, ऐसा विचारणीय है। फिर प्रियंवदा कहती है कि किस प्रकार से। फिर अनसुया कहती है कि आज से मतलब राजऋषियों का जो यज्ञ है वो समाप्त हो गया है और राजा दुष्यंत को अपने हस्तिनापुर जो जहाँ उसका महल है वहाँ पर भेज दिया गया है। और शकुंतला जो है वो उसके बारे में ही सोचती रहती है। इस प्रकार से मेरा मन चिंतित हो रहा है। इसके बाद जो प्रियंवदा है वो कहती है, प्रियंवदा कहती है ये हमें याद करना है क्योंकि ये सुक्ति है। प्रियंवदा विश्रब्दा भव अर्थात विश्वास पूर्वक हो जाओ। शकुंतला को कहती है कि इस चीज़ को लेकर के तुम चिंतित मत हो, विश्वास करो, क्योंकि जो राजा दुष्यंत है वो बहुत ही अच्छे आदमी है, तो तुम उन पर विश्वास करो, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
ये जो दी हुई है लाइन, ये सुक्ति है हमारी, सुक्ति अर्थात सुंदर उक्ति। और इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं। और हमसे सुक्तियों से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, हमसे ये पूछा जाएगा कि ये जो लाइन कही है, ये जो पंक्ति कही है, ये किसके द्वारा कही गई है। तो ये हमारी कही गई है प्रियंवदा सखी के द्वारा। किसके द्वारा? प्रियंवदा सखी के द्वारा। तो क्या कहा गया है कि न तादृशा, तादृशा अर्थात वैसी, न नहीं है, आकृति विशेषा, कि वो जो विशेष आकृति है वह वैसी नहीं है। गुण विरोधिनो भवंती, गुण विरोधिनो भवंती अर्थात गुण की विरोधी नहीं होती। कि जो राजा दुष्यंत का जो कैरेक्टर है, व्यवहार है, आकृति है, वो क्या है? गुण की विरोधी नहीं होती। अर्थात उसकी जैसी आकृति है सुंदर, जैसी उसकी सुंदर आकृति दिखाई देती है, उसी प्रकार के उसके गुण हैं। इसलिए तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो कि राजा दुष्यंत हमारी शकुंतला को लेने नहीं आएंगे। वो बिल्कुल लेने आएंगे, क्योंकि इस प्रकार की जो आकृति है वो अपने ही गुणों की विरोधी नहीं होती, बल्कि अच्छे गुणों वाली होती है, ऐसा इसमें कहा गया है। इसके बाद जो अनसुया है वो कहती है कि गुणवते कन्या प्रतिपादनिया इत्य तावत प्रथमम संकल्पम। कि गुणवते, गुणवान व्यक्ति को, क्या है कि गुणवान व्यक्ति को, गुणवते अर्थात गुणवान व्यक्ति को, कन्या प्रतिपादनिया, प्रतिपादनिया अर्थात देनी चाहिए। गुणवान कन्या को, गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए। तावत प्रथमम संकल्प है। तावत अर्थात ऐसा प्रथम, पहला संकल्प होता है। किनका संकल्प होता है? माता पिता का। ते यदि देयते, समझ में नहीं आ रहा यहाँ पर, दैयते है क्या, दैवते है, संपाद्यते, यहाँ इसका मीनिंग है कि ते यदि, यदि वह चीज़, कि गुणवान व्यक्ति, दैयते अर्थात भाग्य ही संपाद्यति, संपादित कर देता है। ननु प्रयासेन कृतार्थो गुरुजन है। बिना प्रयास के ही कृतार्थो, सफल मनोरथ वाले गुरुजन हमारे हो जाते हैं। क्या कहा गया है इसमें अनसुया ने? तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता देती हूँ कि हमसे इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जो हमारा चंडीगढ़ टीजीटी का एग्ज़ाम था, तो उसमें हमसे ऐसे ये लाइन दे करके पूछा गया था, इतनी लाइन दे करके पूछा गया था कि गुणवते कन्या का प्रतिपादनिया या फिर गुणवते कन्याकु प्रतिपादनिया, मतलब इसका डिफरेंस हमसे पूछा गया था। कन्याकु होगा, कन्या होगा या फिर कन्या के होगा, और हम लोग इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। और आप सभी के तो छोड़ दो, मैं खुद इतना ध्यान नहीं देती थी। और मैंने भी अभी देखी है ये लाइन, कि ये लाइन एज इट इज़ उठा करके उसमें दे दी गई थी। तो हमसे ये कारक से संबंधित प्रश्न भी इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो इसका हमें, इसीलिए मैंने इसको पूरी की पूरी पुस्तक को उठाया है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ श्लोक पर ही डिपेंड रह जाते तो हमें ये पता ही नहीं चलता। क्योंकि अगर मतलब चंडीगढ़ टीजीटी के एग्ज़ाम में अगर किसी ने ये पूरा का पूरा पढ़ के गए हैं तो उनको ये पता है कि गुणवते कन्या का आएगा, न कि कन्याकुहु, कन्या के इत्यादि कुछ आएगा। इसीलिए मैंने ये पूरी पुस्तक उठाई है कि आप सभी को मतलब कि कहीं से भी कोई भी नंबर कट न हो। तो यहाँ पर जो हम इसको एक सूक्ति रूप में भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो अनसुया है वो बोलती है कि गुणवान व्यक्ति को ही कन्या देनी चाहिए, इति ऐसा तावत हम सबका प्रथमम संकल्प, अर्थात ऐसा तावत उन सभी का, किनका? जो माता पिता होते हैं उन सभी का पहला संकल्प होता है। माता पिता का यह पहला संकल्प होता है कि वह अपनी पुत्री को अच्छे घर परिवार में दे, और जो उसका पति है वो अच्छा कार्य करने वाला हो और गुणवान हो, ऐसा न हो कि मूर्ख हो। तो क्या कहा गया है इसमें, अनसुया ने क्या कहा है कि गुणवान व्यक्ति को ही कन्या देनी चाहिए, ऐसा माता पिता का पहला संकल्प होता है। ते यदि देयते न संपाद्यति, क्या कहा गया कि यदि वे, मतलब यदि ऐसा कार्य, देयते भाग्य ही, क्या है? भाग्य ही कर देता है, भाग्य ही कर देता है। ननु प्रयासेन कृतार्थो जनो, न अनु प्रयासेन मतलब कि किसी भी प्रकार के प्रयास की ज़रूरत नहीं होती, और कृतार्थो अर्थात सफलता को गुरुजन प्राप्त कर लेते हैं। कि मतलब अगर ऐसा कार्य भाग्य कर देता है, गुणवान व्यक्ति से किसी लड़की को मिलवा देता है,
ऐसा कार्य भाग्य कर देता है। तो जो माता पिता का संकल्प होता है उनको किसी भी प्रकार का प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। अर्थात अगर हम इसको आज के जीवन में लेकर के चलें तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि जैसे लड़कियां अपने पसंद का वर चयन कर लेती हैं, लेकिन वो जो वर होता है वो बिल्कुल गुणवान होता है। तो मतलब कि जैसे अगर बोल दिया जाए कि आज के ज़माने में जैसे एक लड़की है जो नॉर्मल सिर्फ और सिर्फ पढ़ी लिखी है और वो आईएएस या आईपीएस या फिर कोई भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब वाले से मतलब कि गंधर्व विवाह कर लेती है, लव मैरिज कर लेती है। तो इसी प्रकार का इसमें बोला गया कि क्योंकि जो राजा होते हैं वो भी इसी प्रकार के होते थे, क्योंकि राजा तो आपको पता ही है जो सभी पर राज करते हैं। तो राजा कैसा हो गया, गुणवान व्यक्ति हो गया। तो इसमें बताया गया कि तो उनको जो माता पिता को जो कार्य करना होता है उनको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके आगे है, आगे देखते हैं। अब शुरू होता है जो दुर्वासा ऋषि है वो पुकारते हैं कि अयम अहम भो, कि भो हे अयम मैं, अहम मैं, अयम यह, कि मैं यहाँ हूँ, मैं आ गया हूँ, मतलब दरवाजे पर आकर के ऐसा दुर्वासा ऋषि बोलते हैं। तो अनसुया कहती है कर्णम दत्वा, कान को लगा करके सुनती है कि सखी अतिथि नाम इव निवेदितम, कि किसी अतिथि ने निवेदन किया है कि मैं आ गया हूँ। तो इस पर प्रियंवदा कहती है कि शकुंतला जो है वो कुटिया में ही है। तो इस पर जो दुर्वासा ऋषि है दरवाजे पर आए हुए होते हैं तो शकुंतला को वो आवाज़ लगाते हैं, लेकिन शकुंतला कुटिया में होते हुए भी उसकी आवाज़ को नहीं सुनती है दुर्वासा ऋषि की, क्योंकि वो किसी और के ख्यालों में खोई होती है। और वो किसके ख्यालों में खोई होती है, वो है राजा दुष्यंत के। तो वो ऐसा भी नहीं देखती है कि दरवाजे पर कोई आया हुआ है। इस पर दुर्वासा ऋषि क्रोधित होकर के कहते हैं कि विचिंतयन्ति ये मनन्य मानसा तपोधन वेत्सि न माम उपस्थितम समृष्यति तवा न स बोधितो अपि सन कथा प्रमत्त प्रथम कृताम इव, कि विचिंतयन्ति यह जो, विचिंतयन्ति जिसको, विचिंतयन्ति सोचती हुई, अनन्य मनसा, क्या है अनन्य मनसा, यह अर्थात जिस, क्या है यह अर्थात जिस व्यक्ति के बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में अनन्य मानसा अर्थात अनन्य मनस्क होकर के, कि तुम्हारा जो मन किसी और की तरफ गया हुआ है, इस प्रकार से विचिंतयन्ति सोचती हुई, क्या है विचिंतयन्ति सोचती हुई, तपोधन मुझ माम उपस्थितम मुझ तपोधन वेत्सि, तपोधन क्या होता है तपस्वी, कि मुझ तपस्वी के आने की उपस्थिति अर्थात उपस्थिति होने पर भी नहीं जान पा रही है, उपस्थिति होने पर भी न वेत्सि नहीं जान पा रही है। समृष्यति तवा न स, कि जिसको तुम याद कर रही हो, तवा तुमको, स वह, बोधितो अपि सन, अबोधितो अपि सन अर्थात उसी प्रकार नहीं जान पाएगा जिस प्रकार से प्रमत्त है मूर्ख व्यक्ति या विक्षिप्त व्यक्ति। प्रमत्त कौन होता है, जो नशे में धुत होता है, या विक्षिप्त हम इसको बोल सकते हैं, विक्षिप्त व्यक्ति प्रथमम अर्थात पहले, कृतम की हुई बात को, क्या कहा है मैं एक बार फिर से समझाती हूँ इसमें, कि यह जिस व्यक्ति के बारे में कौन कहता है, यहाँ पर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर बोल कौन रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर बोल रहा है कि जो दुर्वासा ऋषि है वो शकुंतला को बोल रहा है कि विचिंतयन्ति, यह विचिंतयन्ति अर्थात सोचती हुई, क्या है विचिंतयन्ति अर्थात सोचती हुई, यह जिसके बारे में सोचती हुई, अनन्य मनसा मतलब कि जिसके बारे में सोचती हुई तू अनन्य मनस्क हो गई है अर्थात अन्य मन वाली हो गई है। तेरा मन यहाँ पर नहीं है जहाँ पर तू बैठी हुई है, बल्कि तेरा मन कहीं और ही गया हुआ है। माम मुझ उपस्थित तपोधन तपस्वी को न वेत्सि नहीं जान पा रही है, कि मुझ तपस्वी के उपस्थित होने पर भी नहीं जान पा रही है। समृष्यति तवा न
तवा अर्थात तुमको, कौन तवा यहाँ पर कौन है, तुमको अर्थात कौन, शकुंतला। न बोधितो अपि सन, उसी प्रकार बोधित होता है, जान पाएगा, समृश्यति याद नहीं कर पाएगा, जिस प्रकार से ईव अर्थात जिस प्रकार, प्रमत्त है अर्थात विक्षिप्त व्यक्ति या नशे में धुत व्यक्ति प्रथमम पहले की हुई बात को नहीं जान पाता। कि तुम जिसके बारे में सोच रही हो ना, और सोचती सोचती मैं आया हुआ हूँ, तब भी तुम मुझे नहीं जान पा रही हो कि मैं आ भी गया हूँ या नहीं भी, तो वो जो जिसके बारे में तू सोच रही है वो तुझे उसी प्रकार भूल जाएगा जिस प्रकार से कोई नशे में धुत व्यक्ति ऐसा भूल जाता है कि मैंने नशे में क्या बोला था। ऐसा इसमें दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को श्राप दिया है। और यह श्राप कौन सुन लेता है, तो यह श्राप सुन लेता है अनसुया और प्रियंवदा दोनों। तो यहाँ पर क्या है कि, और ये सभी जब दुर्वासा ऋषि श्राप दे रहे होते हैं तो शकुंतला को तो ये सब पता नहीं चलता, और जो उसकी प्रिय सखियाँ होती है प्रियंवदा और अनसुया, उनको ऐसा सब कुछ पता लग जाता है। तो इस पर प्रियंवदा कहती है कि अब क्या होगा, और ये कौन है जो अतिथि के रूप में आए हुए शकुंतला को श्राप दे रहे हैं। तो इस पर अनसुया भी पूछती है पहले, फिर अनसुया कहती है कि को अन्यो हुतवहाद दग्धु प्रभवती। यहाँ पर ये सुक्ति है और ये पूछी जाती है, यूजीसी नेट में भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि को अन्यो, कौन अन्य है, हुतवहाद दग्धु प्रभवती, अग्नि के अतिरिक्त। हुतवहाद कौन है, जो हुत अर्थात यज्ञ में जो समिदाओं को ले जाते हैं, ऐसे अग्नि देवता को दग्धु प्रभवती, दग्धु अर्थात जला सकने में प्रभवती समर्थ है। कि अग्नि के अतिरिक्त कौन अन्य ऐसा है जो जलाने में समर्थ हो सकता है, अर्थात ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पर किसके लिए कहा गया है, दुर्वासा ऋषि के लिए। और किसने कहा है, शकुंतला ने। कि दुर्वासा ऋषि एक बहुत ही क्रोधित ऋषि है, अगर उसकी एक बात न सुनी जाए तो वो क्रोधित होकर के श्राप दे देते हैं, शाप दे देते हैं। तो ऐसा ही इसमें कहा गया है कि अनसुया कहती है कि जो अग्नि है उसके अतिरिक्त और कौन जला सकता है, अर्थात ये दुर्वासा ऋषि ही है जो उसको शकुंतला को श्राप दिए हैं। इसके बाद अनसुया प्रियंवदा को भेजती है, क्योंकि प्रियंवदा जो है प्रिय बोलने वाली होती है। और प्रियंवदा जा कर के दुर्वासा ऋषि से क्षमा मांगती है और कहती है कि वह शकुंतला किसी ख्यालों में खोई हुई है, वह आपको नहीं जान पा रही है, कृपया करके उसे क्षमा कर दीजिए। ऐसा जा करके कौन क्षमा मांगता है, शकुंतला। तो हमें ये प्रियंवदा। तो हमें ये पता होना चाहिए, हमसे इस प्रकार के प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जो दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया था, दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया था, उस शाप का जो प्रभाव है वो कम किसने करवाया था, तो ये करवाया था प्रियंवदा ने। किसने करवाया था, प्रियंवदा ने। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रियंवदा नाम से स्पष्ट है प्रिय बोलने वाली। तो प्रियंवदा ने अपने प्रिय बातों से दुर्वासा ऋषि को दयालु पूर्वक बना करके उस शाप को कम करवाया। और उस शाप को किस प्रकार कम करवाया कि जो दुर्वासा ऋषि है उसने बोला कि मैं शाप को ऐसे वापस तो ले नहीं सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर कोई पहचान की वस्तु दिखा दी जाएगी, जो पहचान की कोई वस्तु या चीज़ दिखा दी जाएगी, तो इससे राजा दुष्यंत की याददाश्त वापस आ सकती है शकुंतला को लेकर के। तो ऐसा दुर्वासा ऋषि ने कहा था। इसके बाद क्या है, दोनों सखियां ऐसा करवा करके धैर्य धारण कर लेती है कि चलो शुक्र है, इतना तो हुआ कि मतलब कि शकुंतला के पास अंगूठी तो है ही है, वो उसको दिखा करके और राजा दुष्यंत की याददाश्त वापस दिला देगी। लेकिन उन्हें क्या पता होता है कि वो अंगूठी सची तीर्थ में गिर जाती है। इसके बाद जो हमारा श्लोक आता है दूसरा, वो क्या है कि आगे आता है दूसरे श्लोक के बारे में। तो इसमें जो शिष्य है, महर्षि कणों का शिष्य, महर्षि कण उसको बोलते हैं कि जाओ बाहर जा कर के देखो कि जो सूर्योदय है वो हो गया क्या, सुबह हो गई है क्या। तो शिष्य बाहर आकर के देखता है कि याति, एक तो अस्त शिखर,
क्या है कि याति एक तो अस्त शिखर पतिर औषधीनाम आविष्कृतो अरुण पुरसर एक तो अर्क तेजो दव्यस्य युगपद व्यसनोद्यभ्याम लोको नियभ्यत इव आत्मदशांतरेषु। क्या गया कि याति याति अर्थात प्राप्त हो गया है, एक तो अर्थात एक और तो, एक तो से अभिप्राय है एक और तो प्राप्त हो गया है। अस्त शिखर अर्थात शिखर चोटी पर। क्या है शिखर, क्या है चोटी पर। देखो क्या कहा गया है कि याति अर्थात प्राप्त हो गया एक तो अर्थात एक और से, याति प्राप्त हो गया है शिखर अर्थात चोटी। पतिर औषधिना औषधिना औषधियों का पति कौन है, औषधियों का पति वनस्पति आदि औषधियों का जो पति है वो कौन है, स्वामी पति या फिर स्वामी कौन है, चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में कहा गया है कि एक और तो जो चंद्रमा है वो अस्त शिखर अस्त होने के लिए चोटी पर चला गया है, अर्थात जो चंद्रमा होगा वो अस्त होने के लिए ऐसे ऊपर चला जाएगा और ऐसे समाप्त हो जाएगा। आविष्कृतो अरुण पुरसर एक तो अर्कम एक तो अर्थात एक और, अरुण अर्थात सूर्य, अर्क आविष्कृतो अर्थात एक और सूर्य का उदय दिखाई दे रहा है लाल रंग का, अरुण अर्थात लाल रंग का, अर्क अर्थात सूर्य कि एक और उदित होता हुआ सूर्य दिखाई दे रहा है। तेजो दव्यस्य अर्थात जो दोनों का तेज है, युगपद जोड़ों में, वैष्णोद्यभ्याम अर्थात यहाँ पर क्या हो रहा है, अस्त और उदय हो रहा है। यहाँ पर दोनों तेज कौन कौन से हो गए, चंद्रमा और क्या है सूर्य का जो तेज है, युगपद जोड़ों में इस प्रकार से हो रहा है कि अस्त और उदय दोनों एक साथ हो रहे हैं। लोको नियभ्यत इव आत्मदशांतरेषु, इव अर्थात मानो, लोको संसार में, क्या है मानो संसार में जो व्यक्ति है उनका क्या है, आत्मदशांतरेषु भिन्न भिन्न दशाओं में अर्थात सुख और दुखात्मक दशाओं में नियभ्यत नियंत्रित हो रहा है। कि इसमें क्या कहा गया है कि तुलना की गई है, जो व्यक्ति के जीवन में सुख दुख आते रहते हैं उसी प्रकार एक साथ दोनों स्थिति हो गई है कि इधर से तो जो चंद्रमा है वो अस्त हो रहा है और इधर से सूर्योदय हो रहा है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए बता दिया, फिर आप बोलोगे कि मैम आपने सेकंड नहीं करवाया। इसके बाद आते हैं हमारा तीसरा श्लोक, अंतर्हिते शशिनी सैव कुमुदवती में दृष्टिम न नंदयति स स्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनितान्य बला जनस्य दुखानी नूनम अति मात्र शुद्ध सुहानी। इसमें भी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें भी सिर्फ यही बताया गया है कि जिस प्रकार से पहले सूर्य और चंद्रमा के बारे में, उदय के बारे में बताया था, इसी बार इसमें भी यही बताया गया है कि चंद्रमा के, तो इसमें ये एक सूक्ति कही गई है, ये हमें पता होना चाहिए। बहुत अच्छी लाइन कही गई है इसके अंदर। पहले इसमें क्या कहा गया कि अंतर्हिते शशिनी शैव कुमुदवती में दृष्टि न नंदयति स्मरणीय शोभा, कि अपीच और क्या हो गया है, शशिन अर्थात चंद्रमा के अस्त होने पर, चंद्रमा के अस्त हो जाने पर या चंद्रमा के ढल जाने पर वो जो कुमुदवती है, जो चंद्रमा के सामने खिलती है, जो रात्रि में खिलती है, मेरी दृष्टि को न नंदयति आनंद नहीं दे रही है। वैसे तो वो जो कुमुदिनी का पौधा होता है, कुमुदिनी फूल, वैसे तो वो इतना शोभनीय होता है जब चंद्रमा होता है, लेकिन चंद्रमा के अस्त होने पर अब वो क्या है, मेरी दृष्टि को शोभा नहीं दे रही है, क्योंकि वो जो कुमुदिनी है वो मतलब चंद्रमा के समय ही होती है, उसके अस्त हो जाने पर उसके साथ ही मतलब कि ऐसा दिखाई देना बंद हो जाता है, मतलब उसके जो फूल वगैरह होते हैं, जो उसकी शोभा होती है, जो उसकी चांदनी होती है वो। तो इसमें क्या कहा गया कि इष्ट प्रवास जनित अन्य अबला जनस्य, कि अबला जनस्य, अबला अर्थात स्त्रियों के, स्त्रियों के अर्थात जो स्त्री लोग हैं उनके इष्ट प्रवास, इष्ट अर्थात प्रिय के, प्रिय कौन होता है, स्त्रियों का जो प्रिय होता है पति के, प्रवास अर्थात विदेश, मान लीजिए आप इसको, विदेश जाने से दुखानी, जो दुख है,
अति मात्र सुदुह सहानी, मतलब कि जो उनका दुख है वो असहनीय होता है, अर्थात सहन के योग्य नहीं होता। ऐसा इस श्लोक में कहा गया है कि जिन स्त्रियों का पति प्रवास चला जाता है उनका जो दुख है वो असहनीय होता है, अर्थात उनका पूरा जीवन मतलब कष्ट से ही निकलता रहता है, क्योंकि स्त्रियां अपने पति का प्रेम ही नहीं पा पाती। तो इसमें ऐसा ही बताया गया है। इसके बाद हमारा जो श्लोक आता है आगे, अब आता है हमारा चतुर्थ श्लोक। इससे पहले की जो कहानी है वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें जो अनसुया है वो अपनी सखी को लेकर के चिंतित है, क्योंकि जो राजा दुष्यंत है उसने कहा था कि तुम इस अंगूठी की एक एक करके अक्षरों को गिनते जाना, जैसे ही अक्षर पूर्ण हो जाएंगे मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। लेकिन दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण जो राजा दुष्यंत है वो शकुंतला को भूल गया है, और ये बात तो सिर्फ और सिर्फ प्रियंवदा और अनसुया को ही पता है। तो अनसुया इस बात को लेकर के चिंतित हो रही है कि किस प्रकार से राजा के पास ऐसा संदेश भिजवाया जाए, या फिर वो जो अंगूठी मुद्रिका शकुंतला को राजा दे करके गया था वो मुद्रिका राजा के पास वापस भेजी जाए, जिससे राजा को सब कुछ वापस याद आ जाए। अन्यथा क्या होगा कि जो गंधर्व विवाह हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी सखी शकुंतला को ही दोषी ठहराया जाएगा, राजा का इसमें कोई दोष नहीं होगा। ऐसा वो सोच ही रही थी कि इधर से प्रियंवदा आती है और प्रियंवदा आकर के कहती है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, खुशी की बात है कि जो हमारे महर्षि कर्ण है उसने शकुंतला को विदा करने के लिए पूरी प्लानिंग बना ली है, पूरी योजना बना ली है। अर्थात महर्षि कर्ण ने शकुंतला के गंधर्व विवाह को स्वीकार कर लिया है, और उसने अब मतलब उन्होंने अब शकुंतला की विदाई करने के लिए आयोजन किया है। तो तुम ऐसा करो कि शकुंतला की विदाई का जो तैयार करना होता है, प्रोग्राम वगैरह जो भी करना है वो उस तैयारी में लग जाओ, उसकी तैयारी करो शकुंतला की विदाई करने के लिए। तो इस पर बाद में प्रियंवदा बोलती है कि संस्कृतम आश्रित्य, संस्कृत का सहारा लेकर के, दुष्यंतेन अहित तेजो दधाना भूतये भुव अवेहि तनया ब्रह्मान अग्नि गर्भा शमीमीव। क्या कहा गया है कि दुष्यंतेन अहित तेजो, दुष्यंतेन आहित अर्थात दुष्यंत के द्वारा आहित रखा गया, स्थापित किया गया तेजो, तेज क्या है यहाँ पर, वीर्य। वीर्य क्या है यहाँ पर, जो गर्भ से होती है। तो इसमें क्या कहा गया है कि वीर्य, शकुंतला यहाँ पर क्या है, गर्भ से है। तो इस पर जो महर्षि कर्ण व शकुंतला को क्या बोल रहे हैं ये बातें प्रियंवदा अनसुया को बता रही है। तो यहाँ पर प्रियंवदा खुद अपनी बात नहीं बोल रही है, जो महर्षि कर्ण ने शकुंतला को क्या बोला वो बात इसमें बता रही है कि, तो यहाँ पर जो बात बोल रहा है वो कौन है, वैसे तो अनसुया को बताई जा रही है, लेकिन ये जो बात बोली है ये किसने बोली है, ये बोली है महर्षि कर्ण ने कि दुष्यंतेन आहित तेजो दधाना भूतये भुव, कि दुष्यंत के द्वारा आहित स्थापित किया गया या रखा गया तेजो वीर्य को दधाना धारण करो, भूतये कल्याण के लिए, भूतये कल्याण के लिए भुव पृथ्वी। यहाँ पर महर्षि कर्ण ने क्या कहा शकुंतला को कि पृथ्वी के कल्याण के लिए जो दुष्यंत के द्वारा स्थापित किया गया तुम्हारे अंदर वीर्य है उसको ददाना अच्छी प्रकार से धारण करो। तनया हे पुत्री, तनया क्या है, हे पुत्री, ब्रह्मान अग्नि गर्भा, ब्रह्मन अर्थात यहाँ पर कौन बोल रहे हैं, कर्ण ऋषि की अग्नि गर्भा शमीम इव, शमीम यहाँ पर शमी क्या है, शमी एक वृक्ष है, क्या है, शमी वृक्ष की तरह। शमी वृक्ष किस प्रकार का होता है, शमी वृक्ष ऐसा होता है कि अगर हम उसको तोड़ दे भीतर से तो उसमें यहाँ पर तरह आएगा, उसको अंदर से देखे तो उसके अंदर अग्नि विद्यमान होती है। अग्नि ऐसा नहीं होता कि मतलब ये पेड़ जलता और ऐसे उसमें आग जलती रहती है, ऐसा नहीं है। उसमें थोड़ा सा कुछ टच होता ही उसमें आग लग जाती है, ऐसा कुछ होता होगा। ऐसे अगर अग्नि जलती रहती तो वो पेड़ ही खत्म हो गया होता। तो इसमें कहा गया है कि जिस प्रकार से
जिस प्रकार से शमी इव अर्थात शमी वृक्ष के अंदर अग्नि गर्भा मतलब शमी वृक्ष के गर्भ में अग्नि विद्यमान रहती है, इसी प्रकार से क्या करना है, पृथ भुव अर्थात पृथ्वी के भूतय कल्याण के लिए दुष्यंतेन आहित दुष्यंत के द्वारा रखा गया या स्थापित किया गया तेजो अर्थात वीर्य को तेज को ददाना धारण करो कि हे पुत्री तुम उसी प्रकार से दुष्यंत के द्वारा रखा गया जो वीर्य है जिससे संतान उत्पत्ति होगी उसी प्रकार धारण करो जिस प्रकार शमी वृक्ष अपने गर्भ में अग्नि को धारण करता है। इसके बाद हमारा श्लोक आता है 5वां। इससे पहले की कहानी हमें नहीं करनी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ यही बताया गया है कि महर्षि कण्व ने आज्ञा दे दी है कि हम शकुंतला की विदाई करेंगे और जो उनकी जो प्रिय सखियां हैं शकुंतला की प्रियंवदा और अनसुया वो उसकी तैयारी में लग जाती हैं, क्योंकि जब लड़की की विदाई होती है तो ऐसा नहीं होता कि हमारे यहाँ तो अभी ऐसा चलता है कि एक दिन जाती है दूसरे दिन फिर आ जाती है, फिर 2 दिन जाती है फिर आ जाती है। लेकिन पहले ऐसा होता था कि एक दिन जब भेज दिया जाता है तो उसके बाद तो उसी समय आती थी जब मतलब कि शादी के बाद में जो लड़कियां होती थी वो उस समय घर आती थी जब उनका संतान उत्पत्ति भी हो जाती थी, उनके संतानों का तिलक राज तिलक वगैरह भी हो जाता था, फिर वो उन चीज़ों को छोड़ करके अपने घर मायके वापस आती थी। तो उसमें क्या है कि सभी लोग उसको मतलब जितने भी आश्रम में तापसी वगैरह हैं गौतमी हैं सभी आशीर्वाद दे रही हैं और अनसुया और प्रियंवदा रो रही है क्योंकि उसकी विदाई हो रही है। वो बोल रहे हैं कि अभी हमारी जो सखी है वो चली जाएगी। तो वो पीछे इतना कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है और ये श्लोक भी खास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं। क्या है इस श्लोक में कि सोम केनचिद इंदु पांडु तरुणा आंगल्यम आविष्कृत निष्ठ्यूत चरण उपभोग शुल्भ लाक्षारस केनचित अन्येभ्यो वन देवता कर तलैर अपवर्ग भागोत्थितहि दत्तानि आभरणानि तत्किशल्योद्भेद प्रतिद्वंद्वी। मैं बता दूं आपको इस श्लोक में क्या दिया गया है। इस श्लोक में कहा गया है कि मतलब जब शकुंतला की विदाई हो रही है तो किसी ने कुछ दिया, मतलब जो पेड़ पौधे हैं जो आश्रम में निवास कर रहे पेड़ पौधे हैं, कोई बेल है कोई लता है कोई वृक्ष है, तो वो भी अपनी अपनी तरफ से क्या क्या चीज़ें शकुंतला को दे रही हैं कि वो अपने साथ ले जाए और हमें हमारी याद रहे। तो इसमें ऐसा ही बताया गया है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही हमसे पूछा जाएगा। अगर इम्पोर्टेंट होता तो मैं आपको करवा देती, तो हमें ये नहीं करना है। इसके बाद हम आगे करते हैं। वो सभी निकल जाते हैं। इसके बाद आगे क्या है, आगे जो हमारे महर्षि कण्व है जिसको क्या बोला जाता है, काश्यप। क्या बोला जाता है, काश्यप। तो ये जो हमारे काश्यप ऋषि है महर्षि कण्व जो शकुंतला के पालक पिता है अर्थात जो शकुंतला का पालन पोषण करने वाले पिता है, वो शकुंतला को जो श्लोक मतलब कि जो श्लोक 4 श्लोक प्रसिद्ध है ना, चतुर्थ श्लोक चतुष्टयम, वो 4 श्लोक में से जो पहला श्लोक है वो यही है। क्या है, पहला श्लोक यही है। यहाँ पर जो महर्षि कण्व है वो क्या कर रहे हैं, शकुंतला को विदाई दे रही हैं और विदाई देते हुए कह रहे हैं कि यास्यति अद्य शकुंतल इति हृदयम संस्पृष्टम उत्कंठया कंठ स्तंभित वाष्प वृत्ति कलुष चिंता जड़ दर्शनम वैकल्व्यम मम तावद ईदृशम इदम स्नेहद अरण्य ओक्ष पीड़यन्ते गृहिण कथम नूतनिया विश्लेष दुख नवई। मतलब कि सबसे पहले तो आपको ये जो श्लोक है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप जितने मर्जी आर लगा लीजिए, ये आपको आना ही चाहिए। चाहे कोई भी इंटरव्यू हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम से ये 4 श्लोक न पूछे जाएं, ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर कोई इंटरव्यू भी चल रहा है और आपसे अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में पूछ लिया गया तो सबसे पहले यही पूछेंगे कि जो वो 4 श्लोक है चतुर्थ अंक में वो आपको याद है, और याद है तो कृपया करके सुनाइए। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी हिंदी ही नहीं समझनी है, आप इसको अच्छे से याद भी करोगे, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो क्या कहा गया है इसमें कि यास्यति अद्य, अद्य अर्थात आज। क्या है, अद्य अर्थात आज। यास्यति चली जाएगी,
यास्यति मतलब चली जाएगी। कौन चली जाएगी? शकुंतला। शकुंतला इति इस प्रकार से मेरा हृदय जो है उत्कंठ या उत्कंठा से संस्पृष्टम आक्रामित हो गया है या भर गया है, व्याप्त हो गया है। कंठ स्तंभित वाष्प वृत्ति कलुष चिंता जड़ दर्शनम। कंठ स्तंभित वाष्प, वाष्प अर्थात वाष्प आंसुओं के, क्या है वाष्प, क्या है आंसुओं के। स्तंभित अर्थात रोकने से, आंसुओं के स्तंभित रोकने से जो मेरा कंठ है, जो गला है, कल क्या हो गया है? वृत्ति भर गया है। क्या हो गया है कि मेरा जो, जिस प्रकार जैसे हमें कभी कभी ऐसा होता है कि हमें रोना आ रहा होता है लेकिन हम रो भी नहीं पाते हैं और हमारा जो गला है वो क्या हो जाता है कि एकदम से भर जाता है, हम बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसी ही सिचुएशन इसमें बताई गई है कि आंसुओं को रोकने के कारण मेरा गला भर गया है। कलुष चिंता जड़ दर्शनम, और दृष्टि कैसी हो गई है? चिंता से युक्त हो गई है, अर्थात चिंता से युक्त अर्थात निश्चेष्ट हो गई है, अर्थात कोई चेष्टा नहीं है दृष्टि में। इसके बाद तीसरी लाइन में क्या है? वैकल्व्यम मम। वैकल्व्यम अर्थात विकलता या व्याकुलता, विकलता या फिर व्याकुलता। मम मुझ, तावद ईदृशम इदम, तावद ईदृशम अर्थात इस प्रकार की, ईदृशम इस प्रकार की। अरण्योक्ष, अरण्योक्ष क्या है? वनवासी, वन में रहने वाले। स्नेहात स्नेह के कारण। इसमें जो महर्षि कश्यप है या फिर इसको हम ऋषि कर्ण भी बोल सकते हैं, क्या कह रहे हैं कि अरण्योक्ष वन में रहने वाले के, वन में रहने वाले मेरे स्नेह के कारण इस प्रकार की जो वैकल्प्यम विकलता हो गई है, मतलब कि मैं जो लड़की है उसको ससुराल भेज रहा हूँ, अपने ससुराल उसको भेज रहा हूँ, अपने से दूर कर रहा हूँ, तो मैं वन में रहने वाला हूँ। और वन में रहने वाले लोग क्या होते हैं, मतलब उनका ये होता है कि वो ऐसे किसी के प्यार प्यूर के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, मतलब वो उन्होंने ब्रह्मचारी जीवन धारण कर रखा होता है, मतलब कि उनके जीवन में कोई आए जाए उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी शकुंतला को भेजने से क्या हो रहा है, महर्षि कर्ण को दुख हो रहा है। तो इसमें ऐसा ही बताते हुए कह रहे हैं कि मैं वन में रह रहा हूँ फिर भी मुझे इस प्रकार का दुख हो रहा है, शकुंतला जा रही है तो इसमें कहा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पीड़यन्ते ग्रहीण कथम नूतनिया विश्लेष दुखैर्नवे। मतलब जो नए नए पिता होते हैं या माता होते हैं, ग्रहीण गृहस्थ आश्रम को जीते हैं, मतलब गृहस्थ आश्रम को जी रहे तो ऐसा है कि वो अपने बेटी को अपने पास रख करके उसका पालन पोषण करते हैं। तो पीड़यन्ते, पीड़ा का अनुभव कितना होता होगा, मतलब उनका जो दुख है अपनी पुत्री को लेकर के वो अपने से दूर भेजते हैं, तो उनका जो दुख है वो असहनीय है, अर्थात उनकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता है। इसमें महर्षि कर्ण कह रहे हैं कि शकुंतला आज अपने पति के घर जा रही है और ऐसा सोच करके, मतलब कि आंसुओं को रोकने से मेरा गला भर गया है और मुझे इस प्रकार से चिंता हो रही है, मैं वन में रह रहा हूँ तब भी, तो जो गृहस्थ आश्रम में रह करके अपनी बेटी का पालन पोषण करके और इस प्रकार मतलब उसको बड़ी करके ससुराल भेजते हैं तो उनकी क्या दशा होती होगी, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। इसके बाद आगे आता है हमारा श्लोक नंबर 7। आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं, क्योंकि जो हमारा वो था इसके अंदर जो 7वां श्लोक है वो इसमें से गायब हो गया है और 7वें मतलब कि पेज गायब है, तो मैं आपको ये श्लोक कल करवा दूंगी। तो हम 7वां और 8वां श्लोक कल की क्लास में करेंगे। और आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को कृपया करके शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।